अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी एग्स और यहाँ पे जो है वो मैं दाल भी गर्म कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो है वो दोस्त आए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा साथ में आमलेट बना देती हूँ, हाफ़ फ्राई किया हुआ अंडा भी, और साथ में जो है वो दाल भी बना देती हूँ और दही भी हो जाएगी। और बस यही जो है वो ब्रेकफास्ट में दे दूँगी और उसके बाद जो है वो बाद में देखूँगी कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से मैंने काफ़ी टाइम लगा के एग्स, हर चीज़ को मैं यहाँ पे कहती हूँ कि टाइम देना चाहिए तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे जो है ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ में मैंने रख ली थी चाय। और यहाँ पे ये देख, और चाय में जब काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ गई थी ना, तो मैंने इलायचियाँ डाल दी थी और यहाँ पे सौंफ डाल दिए थे। हम लोगों की चाय इसी तरह की होती है और चाय हम लोग काफ़ी ज़्यादा पीते हैं ना, तो इस वजह से जो है वो फिर मैं रेसिपी शेयर कर रही थी कि इस तरह से बनाएं और यकीन करें आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी चाय। यहाँ पे मैंने पत्ती भी डाल दी थी और काफ़ी ज़्यादा बॉयल करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो देखें आप लोग दालचीनी भी डाल दी थी, क्योंकि जो है हम लोग इसी तरीके से जो है वो चाय पीते हैं। और पाकिस्तान में मैं चाय पीती थी ना, सिर्फ पत्ती या इलायची वगैरह डाल लेते थे, सौंफ भी नहीं डालती थी, दालचीनी भी। तो अब अगर कभी मैं बना भी लूँ ना, तो वो वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। और कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और उसके बाद ये देखें, जब नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था तो ये बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे और यहाँ पे प्रेशर कुकर मुझे धोना कोई अजाब लगता है। तो खैर मैं अब यहाँ पे केटल वॉश कर रही थी क्योंकि मैं शाहजैन को जो है रात को यहीं पे दूध गर्म करके देती हूँ। तो ये सौंफ वगैरह इलायची वगैरह वापस रख रही थी, और क्योंकि मैं दोबारा से मुझे चाय बनाना पड़ गई थी। जब मैंने सुबह के टाइम बनाई थी ना चाय, तो उस टाइम जो है वो तकरीबन 8 बजे का टाइम था और अब 10 बज गए थे। तो हर तकरीबन 2 घंटे के बाद हम लोग चाय पीते हैं। ये वैसे भी मेरे हस्बैंड के पास कोई ना कोई आ जाता है, तो जिसकी वजह से मुझे चाय बनानी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं खा रही थी आइसक्रीम, जिसने खानी है मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, और मेरी मोस्ट फेवरेट है। और जैसे ही मैं किसी काम से फ्री होती हूँ ना, तो फ़ौरन बैठ जाती हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। जैसे आप सबको पता है कि 3 पैक पी लेती हूँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मैं जो है वो मतलब थकावट उतर गई, और एक चाय से। ये 3 चीज़ें जो हैं वो मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे मैं बना रही थी अंडा बर्गर, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन 10 बजे नाश्ता किया था और सर्दियों के दिन हैं छोटे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं आपको रोटी बना देती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि रोटी ना बनाओ, मुझे जो है वो आप बर्गर बना दो ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक अपने लिए बना रही थी और एक मैं अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे जो तरीका मैंने आजमाया ना, यकीन करें मैंने तकरीबन जो है वो 12 बजे जो है ये 1 बजे जो जाके वो मैंने 12 बजे नहीं 1 बजे जो है वो मैंने ये बर्गर बनाए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दाल मिक्स कर दी थी और अंडे को जो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, बना लिया था। और इसके अंदर इससे पहले जो वो मैंने मायोनीज लगाई और फिर ऊपर जो है वो मैंने ये वाला जो है वो अंडा और दाल लगा दी थी। और सिर्फ यकीन करें मैंने यहाँ पे केचप डाला था और कुछ नहीं डाला था। और ये वाला बर्गर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था। और शाम को जब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए ना, तो इसने कहा कि भाई वही वाला वो बर्गर ले आए। और यकीन करें मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा जो है वो मुझे बर्गर बनाने पड़ गए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। अच्छा जी, ऊपर से मैंने जो है वो इनको रख के दबा दिया था। और ये मैं बना रही थी एयर फ्रायर में। मैंने मतलब तवे पे भी गर्म कर सकती थी, ठीक है, ऐसे कोई इश्यू नहीं था, आप लोग भी गर्म कर सकते हैं तवे पे। बट ये है कि इससे जो है ना वो मतलब मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा हो जाता है ना, ये एक दूसरे के साथ जो है वो काफ़ी अच्छा जो है टेस्ट आता है कि अंदर हर चीज़ जो है वो पक जाती है। अदरवाइज़ अगर हम तवे पे करें या फ्राई पैन में, तो उस तरीके से जो मेरे ख्याल में अच्छा नहीं होगा। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है वो मैं एयर फ्रायर जो है वो चलाने लगी थी। चले मैं चला दिया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी मेरे ख्याल में इसी वजह से बने थे, या पता नहीं क्या बात थी। खैर बहुत अच्छे लगे थे। और यकीन करें अगर आप लोग जो है यहाँ पे मेरी जो भी बहनें मुझे सुन रही है ना, तो आप लोग ट्राई किया करें कि आप लोग जो भी चीज़ बनानी हो ना, तो घर में बनाया करें। मेरी मोस्टली यही ट्राई होती है। हालांकि शाहजैन है, सबको ही पता है, आप सबको जो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, कि शाहजैन बहुत छोटा है और मैं अकेली होती हूँ घर में, लेकिन फिर भी जो है वो मेरी कोशिश होती है मैं कुकिंग खुद करूँ।
ठीक है, क्योंकि कुकिंग ही ऐसी चीज़ है जो हस्बैंड का मेरे ख़्याल में दिल जीत लेती है ना। तो अगर आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, और यकीन करें कि मैं सालन भी खुद नहीं बनाती, मैं उसकी रेसिपी ट्राई कर रही होती हूँ। मुझे लग रहा होता है कि मुझे सालन, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सालन किसको नहीं बनाना आता, सालन सबको बनाना आता है। बट ये है कि अगर हम किसी और मेथड से, किसी और नए अंदाज से बनाएंगे ना, तो काफ़ी अच्छा बनेगा। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने 3 पैक ले लिया था, और ये मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे लिए था, क्योंकि मेरे जीजू अभी घर पे नहीं थे। तो जब हम लोगों ने शाम को बनाया था तो वो भी आ गए थे, और फिर मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, उसके बाद वो सिर्फ 2 पड़े हुए थे, वो ख़त्म हो गए थे, और फिर अब मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे ये। और इसको सब कुछ समूली भी कहते हैं, ठीक है। सऊदीया में इसको बर्गर की जगह इसको कहते हैं स्मूली, ठीक है। और स्मूली वो पता है किस तरह से बनाते हैं, वो सिर्फ ना मायोनीज लगा देते हैं, केचप भी नहीं लगाते मेरे ख्याल में, और सिर्फ एक सिंपल अंडा, ठीक है। उसमें भी जो नमक डला होता है कि नहीं डला होता, तो वो बकबकी मैं कहती होती हूँ, इसको कौन खाए ना। तो अब यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए थे 3, क्योंकि मुझे जो है वो 6 बनाने थे बर्गर। तो अब जो है वो मैं इनको मिक्स करूँगी, इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी दाल भी डालूँगी। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे तोड़ लिए थे। तो जब मैंने सुबह नाश्ता बनाया था ना, मैं एक मेरे मतलब कि हस्बैंड के एक दोस्त भी आए हुए थे, तो उनके लिए और सुबह का नाश्ता भी इन्होंने काफ़ी पसंद किया, दाल को भी काफ़ी पसंद किया ना। तो बस अब जो मेरी कोशिश है ना आजकल, और ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो वीडियो में ना कोई जो है ऐसी रेसिपी होती है, मतलब रेसिपी नहीं, मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है। तो मेरी ट्राई होती है कि जो है हम बाहर की बजाय हम लोग घर में बनाएं, और मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे। तो बस वो जब तारीफ़ करते हैं ना कि हाँ वाकई में काफ़ी अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है, तो वहीं पे जो है वो मुझे जो है वो मैं कहती हूँ कि मेरी मेहनत जितनी मैंने की है फल मिल गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है वो मैंने दाल मिक्स कर लूँगी, नमक डाल दिया था, ब्लैक पेपर और मतलब कि काली मिर्चें डाल दी थी, और जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और अगर आप लोग इस अंडे को ऐसे भी खाएंगे ना, तो यकीन करें आपको, एक तो मैंने शामिया की जो है वो कमी थी ना वो पूरी कर दी थी, ठीक है। इससे जो है वो शामियों की कमी पूरी हो गई थी कि आप अंडे में जो है वो शामी लाजमी, हम लोग जो पाकिस्तानी अंडा होता है वो लाजमी डालते हैं। तो सऊदीया में सिर्फ जितना मैंने बताया ना कि शमूली है वैसे ही बनाते हैं। तो खैर मैंने पाकिस्तानी जिस तरह बर्गर होता है ना वैसे बनाने की कोशिश की थी। तो ये देखिए, मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे, और प्याज को भी ब्रीक ब्रीक कट कर लिया था, और मैंने कहा था यहाँ पे 2-2 जो है वो मैं रख दूँगी, उस हिसाब से मैंने कट कर लिए थे। और अंडा जो है वो मैंने दाल थोड़ी सी डाल के, और जो है वो अंडे में ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल के जो मैंने अंडा बनाया था वो बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे जो है वो मैंने बर्गर को भी कट कर लिया था, यानी कि मैंने अपना जो है वो सामान तकरीबन तैयार इस तरीके से कर लिया था, और अभी मैंने जो है वो अंडा बनाना था। और बहुत मज़े के बने थे, पता नहीं एयर फ्रायर का कमाल था कि मेरे हाथों का कमाल था, ठीक है। और मेरे जीजू भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, जिसने खाया बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। भैया देखें, क्योंकि मुझे काफ़ी तादाद में बनाने थे ना, मतलब कि 6 काफ़ी तादाद ही हो गई थी मेरे ख्याल में। तो अंडा जो है ये देखें कितना मज़े का बन रहा था ना, ये ऐसा जो है वो टिक्की की कमी भी पूरी कर रहा था, और अंडे की भी, दोनों काम एक साथ हो गए थे मेरे ख्याल में। तो ये देखिए, मैंने केचप लगाने के बाद यहाँ पे लगा दिया था अंडा, ठीक है, जिस तरह से मैंने बनाया दाल और अंडा। और उसके ऊपर अब मैं रख दूँगी टमाटर मैंने रखने के बाद प्याज भी रख दिए थे, ठीक है। ये देखें इतना मज़े का जो है वो बना था, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ख़ुद में घर में ट्राई कर लें। ज़रूरी नहीं कि दाल ही हो, और आप लोग जो है अगर आप लोग ऐसे ही ट्राई कर लेंगे ना, तो कोई भी सालन डाल के इस तरह से, तो यकीन करें बहुत अच्छा जो है वो आपका बर्गर बनेगा। ज़रूरी नहीं कि शामी ही हो, टिक्की कहने का मतलब है कि शामी हो, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर मैंने मायोनीज़ डाल दी थी काफ़ी ज़्यादा, और ये देखें, और फिर से केचप डाल दिया था। और आप लोग जो है वो खुद ही कमेंट्स में देख के, इसकी शक्ल देख के ही आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि मैंने कितना प्यारा जो है वो इसको रेडी किया था। यकीनन आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह मैं आप लोगों के लिए प्यार से बनाती हूँ वीडियोस, इस तरह आप भी जो है वो
जो है वो सपोर्ट करे। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया था और इसको सिर्फ मैंने जो है वो 10 सेकंड दिए थे और गर्म हो गया। और इसके अंदर जो मैंने प्याज, टमाटर, अंडा, मायोनीज, केचप वगैरह ऐड किए थे ना, तो उससे भी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो गया था। इस तरह एयर फ्रायर में करने से तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर।